हमारा जो मन है उसका जनक कौन है? हमारा जो मन है उसका जनक है हमारा भोजन। जब आप भोजन करते हैं तो मैंने पहले भी बताया, भोजन के 3 भाग होते हैं। भोजन का पहला भाग जो पचने के बाद विष्टा बन के निकल जाता है, पहला वेस्ट। दूसरा, उसके जो रस थे वो रस हमारे शरीर में रक्त में घुलते हैं और रक्त बनता है, दूसरी चीजें बनती हैं और शरीर को पुष्टता मिलती है। और तीसरी चीज जो बनती है भोजन से, वो बनता है मन। मन का निर्माण आपके भोजन से है। और ध्यान रखना, आपके सारे कर्म आपके मन से हैं। इसलिए दुनिया में जो समझदार लोग हैं, सनातन के दर्शन में जाएं तो उन्होंने सबसे पहला जो दर्शन दिया वो ये दिया कि तुम अपने भोजन को सुधार लेना। श्री नारद जी ने जब ध्रुव को उपदेश दिया, 6 नियम बताया, उसके पहला नियम था आहार शुद्धि। तुम्हारा आहार शुद्ध हो जाएगा तो तुम आगे बढ़ने के लायक हो जाओगे। तुम्हें बहुत अच्छी सभा में, बहुत अच्छी दिव्यता में, बहुत अच्छी परिवेश में ले जाया जाए, लेकिन तुम्हारा मन अगर अशुद्ध है, बेकार है, तो वहां भी तुम्हें आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जैसा मन वैसा कार्य, वैसी बुद्धि और फिर वैसा ही कर्म। इसे बहुत बारीकी से समझिएगा। इसलिए जो समझदार लोग हैं वो मन के निर्माण में लगे हुए हैं, और जो कम समझदार हैं वो दूसरे निर्माण में लगे हुए हैं। They are thinking every time, वो सब समझ रहे हैं हमें क्या खाना है। बहुत सारे लोग भोजन करते हैं, लेकिन किस्मत वाले लोग होते हैं जो प्रसाद ग्रहण करते हैं। वो किस्मत वाले घर और उनकी रसोइयां हैं जहां प्रसाद बनता है, वरना तो ऐसे घर अब खत्म ही हो रहे हैं जहां किचन प्रसाद बनाने लायक बचे। और फिर कहें हम ठाकुर जी मिल जाएं, अरे तुम्हें मिलेगा कोई बड़ा भयंकर वाला राक्षस, तुम्हें ठाकुर जी क्यों मिलेंगे? कहां से मिलेंगे ठाकुर, आप बताओ। तुम्हारा मन जैसे डिजाइन हुआ है, तुम्हारा तन जैसे डिजाइन हुआ है, तुम्हारी प्रवृत्तियां जैसे डिजाइन हुई हैं, तो तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? क्यों मिल जाएंगे? किस लिए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये मैं इसलिए आपसे बता रहा हूं कि यहां ये चर्चा आई है। आप और हम अपने जीवन में अगर बहुत बड़ी चीज प्राप्त करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अपने आहार का ध्यान दीजिए कि हम क्या पा रहे हैं, हमने पाया क्या है। क्योंकि जो हम पाते हैं उसका भी एक अंश के रूप में 40 दिन तक हमारे शरीर में रहता है। अभी सावन बीता, बहुत सारे सावन जैसी आया, बहुत सारे लोग शरीफ हो गए। बोला सावन आ गया जी, हम लहसुन नहीं खाएंगे, हम प्याज नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम बहुत शरीफ हो गए। मैं उन महामूर्ख शरीफों से पूछना चाहता हूं कि किसको बना रहे हो? जिसने तुम्हें बनाया बाप है हमारा। तुम अपने आप को मूर्ख बना सकते हो, उसको नहीं बना सकते। वो कहावत है 100 चूहे खाकर बिल्ली, बड़े बड़े ज्ञानी इस देश में साहब, मतलब उनके आगे बड़े बड़े गुरुकुल छोटे पड़ जाएं, ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं। बोला हम सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं, इसलिए सोमवार को हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम इतवार को करते हैं या दूसरे वार को करते हैं, मतलब इतवार को इस शरीर के अंदर कितनी कचरा और कितनी गंदगी डाल,
काश, देखो फिर मैं कह रहा हूं, हम लोग जिस जिस दर्शन में यहां बैठे हैं ना, ये जानने की प्रक्रिया है। और ध्यान रखना, ये सब नौटंकियां वो कर रहे हैं जो मानने की प्रक्रिया में है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ईश्वर ज्यादातर लोग मानते हैं, बहुत कम लोग ईश्वर को जानते हैं। जो जान जाएगा वो कभी गलती नहीं कर सकता। जो सिर्फ मान रहा है तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए नहीं मान लेते, थोड़ी देर के लिए मान लेते, मानना ही तो है। हम सोच रहे हैं अरे एक काम करो, ये मंदिर है, यहां से थोड़ा अलग हो जाओ, जैसे भगवान तुम्हें मंदिर में ही मिलेगा। जैसे उसकी नजर कहीं और तो जाती नहीं है, बेचारा वहीं बैठ के देख रहा है। ये सूत्र की बात है, जैसे समझना है, जैसे जानना है।